1986 की एक सुबह थी। मुंबई के एक कमरे में एक बुजुर्ग व्यक्ति मेज पर खुली रामायण के सामने चुपचाप बैठे थे। अगरबत्ती की खुशबू हवा में तैर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर शांति नहीं, चिंता थी। उन्होंने धीरे से कहा, अगर राम सही नहीं लगे तो ये रामायण नहीं बनेगी। ये व्यक्ति थे, और जो बनने जा रहा था वो कोई साधारण टीवी सीरियल नहीं, बल्कि भारतीय टेलीविजन का इतिहास था। उस दौर में टीवी सीमित था, तकनीक साधारण थी और बजट भी बहुत बड़ा नहीं। लेकिन रामानंद सागर के मन में जो दृश्य था, उसमें गांव कस्बों की खाली सड़कें, घरों में जलते दिए और टीवी के सामने बैठी श्रद्धा शामिल थी। पर इस सपने के बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, राम कौन बनेगा? कास्टिंग शुरू हुई, बड़े नाम आए, अनुभवी कलाकार आए, लेकिन हर बार रामानंद सागर सिल हिला देते। कोई बहुत नाटकीय था, कोई बहुत आधुनिक, कोई बहुत फिल्मी। उन्हें अभिनय नहीं, चरित्र चाहिए था। कई महीने बीत गए, टीम परेशान होने लगी। तभी एक दिन एक नाम सामने आया। पहले रोमांटिक और कभी-कभी नकारात्मक भूमिकाएं निभा चुके अरुण गोविल को देखकर रामानंद सागर खुद संशय में थे। फिर भी स्क्रीन टेस्ट हुआ। जैसे ही अरुण गोविल ने संवाद बोला, कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद रामानंद सागर ने रामायण बंद की और बस इतना कहा, राम मिल गए। उस दिन के बाद अरुण गोविल सिर्फ अभिनेता नहीं रहे। शूटिंग के दौरान उन्होंने सात्विक जीवन अपनाया, संयम बरता, और जल्द ही ऐसा समय आया जब लोग उन्हें असल जिंदगी में भी राम समझकर प्रणाम करने लगे। अब बारी थी सीता की। रामानंद सागर ने साफ कहा, मुझे अभिनेत्री नहीं, सीता चाहिए। कई सुंदर चेहरे आए, लेकिन उनमें सीता की सादगी नहीं दिखी। तभी आई दीपिका। कम मेकअप, शांत आवाज और स्वाभाविक सौम्यता। स्क्रीन टेस्ट के बाद निर्णय हो गया। दीपिका चिखलिया में रामानंद सागर को वही मर्यादा दिखी जिसकी उन्हें तलाश थी। राम और सीता की जोड़ी स्क्रीन पर ऐसी लगी मानो किताब से निकलकर जीवित हो गई हो। रामायण के अन्य पात्रों के चयन में भी वही सावधानी बरती गई। लक्ष्मण के रूप में चुने गए सुनील लहरी, जिनके अभिनय में उग्रता से ज्यादा समर्पण था। भरत बने संजय जोग। उनका विलाप और त्याग वाला अभिनय आज भी दर्शकों की आंखें नम कर देता है। लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिका थी रावण की। रामानंद सागर रावण को सिर्फ खलनायक नहीं, बल्कि विद्वान, शक्तिशाली और गर्वीला राजा दिखाना चाहते थे। इसलिए चुने गए अरविंद त्रिवेदी। उनका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि लोग शूटिंग के बाहर भी उनसे दूरी बना लेते थे, मानो रावण सच में सामने खड़ा हो। हनुमान के लिए ताकत से ज्यादा भक्ति चाहिए थी। ये भूमिका मिली दारा सिंह को। उनकी कदकाठी, गूंजती आवाज और सरल भावों ने हनुमान को अमर बना दिया। जब उन्होंने पहली बार जय श्री राम बोला तो सेट पर कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया। वो अभिनय नहीं, श्रद्धा का क्षण था। शूटिंग आसान नहीं थी। आज के सीजीआई और वीएफएक्स के बिना जंगल, महल, युद्ध और दिव्य दृश्य रचे गए। रस्सियों, धुएं, हाथ से बने सेट और सीमित कैमरों के साथ पूरी रामायण फिल्माई गई। हर दृश्य के पीछे तकनीक से ज्यादा विश्वास था। एडिटिंग में भी रामानंद सागर खुद शामिल रहते। उनका मानना था कि संवाद कम हो, भाव ज्यादा। अनावश्यक सीन काट दिए जाते ताकि कहानी पवित्र और प्रवाहपूर्ण बनी रहे। शायद यही वजह है कि आज भी रामायण धीमी लगती है, क्योंकि वो दौड़ती नहीं, ठहर कर असर करती है। फिर आया 1987 का वो रविवार। सुबह जैसे ही दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण शुरू हुआ, इतिहास रच गया। सड़कें खाली थीं, दुकानों में टीवी लगे थे, गांवों में लोग स्नान कर बैठ गए थे। ये सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, ये सामूहिक आस्था का उत्सव था। लोग पात्रों को अभिनेता नहीं, देवता मानने लगे। समय बीत गया, तकनीक बदल गई, लेकिन उस रामायण का प्रभाव आज भी वैसा ही है। आज जब सवाल उठता है क्या फिर कभी ऐसी रामायण बनेगी, तो जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि रामानंद सागर की रामायण सिर्फ कलाकारों का काम नहीं थी, वो एक युग की श्रद्धा थी। अगली बार जब आप रामायण देखें तो याद रखिए, आप अभिनय नहीं देख रहे, आप आस्था को चलते हुए देख रहे हैं, और यही उसका सबसे बड़ा रहस्य है। खैर दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में लिखें, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।